लेसन 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रस्तावना। भारतीय संविधान तत्वों और मूल संभावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे ये कुछ संशोधन हुए। इनमें से संविधान में कई बड़े परिवर्तन लाने वाले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। केशवानंद भारती मामला 1973, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं। नंबर 1, सबसे लंबा और लिखित संविधान। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में एग्जाम्पल देखेंगे जैसे अमेरिका का संविधान। अलिखित संविधान में इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। फिर 2016 के अनुसार देखेंगे तो अनुच्छेद 465 हो गए और अनुसूचियां 12। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एक भाग को हटा दिया। इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों इस प्रकार से और 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जोड़ा गया। विश्व के अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं जितनी भारत में हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। भौगोलिक कारण, इस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से। नेक्स्ट, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। नंबर 2, इसकी विशेषता देखेंगे संविधान के विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों में से हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा भी की थी, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। जैसा कि इसलिए कहा कि भारतीय संविधान में जो भी बातें उल्लिखित हैं, अधिकांश तथ्यों को भारत विश्व के विभिन्न देशों से लिया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका विधायिका के संबंध में जो भी तथ्य हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान से अधिकतर लिए गए हैं। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं 1935 से। संविधान के आगे आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के संविधान के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। संविधान की नंबर 3 विशेषता हम देखेंगे नम्यता एवं अनम्यता
का समन्वय। नम्यता मतलब लचीला संविधान, अनम्यता मतलब कठोर संविधान। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिका का संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सेम वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के प्रावधान भी किए गए हैं। क्या है? इस प्रकार से कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत, जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक हो, ये बहुमत। कुछ अन्य प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। नंबर 4 इसकी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। ये सब एकात्मकता के लक्षण हैं। गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। ये सब इनके हम एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण कह सकते हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते को निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये है संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरे अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में भी किया गया है और संघीय शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। देखिए, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। संघ राज्यों के बीच जो भी समझौता हुआ, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ अर्थ, संघ बार्गेनिंग, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स व अन्य ग्रैनविल ऑस्टिन। एकात्मकता जो भारतीय संविधान की विशेषता है, इसी आधार पर इसको अनेक नामों से भी हम जान सकते हैं। नंबर 5 इसकी विशेषता देखेंगे हम। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपनाया, इसने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है।
संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रावधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था है। ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, लेकिन भारत में उत्तराधिकारी व्यवस्था नहीं है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।